हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है डे 14 ऑफ 100 डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज भी सब दिनों की तरह वेट कैलकुलेट करूंगा और वेट कैलकुलेट आज की वीक का आखिरी वेट कैलकुलेट है। और इस वीक का जितना भी वेट हमने रोजाना कैलकुलेट किया उसका एवरेज निकालूंगा और पिछले वीक के सारे वेट जो कैलकुलेट किए थे उसके एवरेज के साथ कंपेयर करेंगे कि कितना डिफरेंस आया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितना डिफरेंस आया है, क्योंकि जो कैलकुलेशन हमने की हुई है उस हिसाब से हमारा वेट नीचे जाना चाहिए। तो वेट कैलकुलेट करता हूं और उसके बाद सारे की एवरेज निकालते हैं, पिछले वीक की भी और इस वीक की भी, और मैं उसको कंपेयर करके आपको बताता हूं कि क्या डिफरेंस आया। तो गाइस, बारी है मील नंबर 1 की, और मील नंबर 1 में मैं कल की तरह ही एक अंडा और नान ले रहा हूँ। नान है 65 ग्राम्स का, मैंने 60 ग्राम्स लिया था, और अंडा है एक। और एक अंडा आपको थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा होगा, ये थोड़ा लेमन येलो है आज, डार्क येलो या ऑरेंज कलर का नहीं है। डार्क येलो ऑरेंज कलर जो अंडा होता है वो थोड़ा जैसे देसी अंडा थोड़ा डार्क कलर की योक के साथ आता है। उसमें न्यूट्रिशन थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो खैर इसमें थोड़ा न्यूट्रिशन कम होगी तो इतना कोई इशू नहीं है। वो न्यूट्रिशन हम किसी और उससे ले लेंगे। मल्टीविटामिन आज मैं जाके लेता हूँ, और कुछ ओमेगा 3 और ये चीजें भी मैंने लेनी है। खैर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मल्टीविटामिन एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कैलोरी डेफिसिट पे हैं, इतने बड़े डेफिसिट पे नहीं है, तो मैं इतना बॉदर नहीं कर रहा कि पिछले दिनों से मैंने इतना लिया नहीं है, बट स्टिल आज बाई करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आज इसमें सिर्फ स्ट्रॉबेरीज है और बनाना नहीं है। बनाना में कैलोरीज ज्यादा होती हैं, स्ट्रॉबेरीज में थोड़ा कम होती हैं, और स्ट्रॉबेरीज की क्वांटिटी ज्यादा थी। ये मैंने फ्रोजन ओपा की स्ट्रॉबेरीज ली हुई हैं, और ये मैंने 2 ग्लास भर लिए हैं। उसके अलावा भी मेरे पास जग में थोड़ा सा बचा हुआ है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, लेकिन इसकी कैलोरीज थोड़ी सी कम होगी बनाना के निस्बत। तो गैस, बारी है मील नंबर 2 की, और मील नंबर 2 में आज फिर से मैं खा रहा हूँ मंदी राइस। और मंदी राइस में अगेन चिकन है, राइस है, और साथ में चटनी। अच्छा, चटनी कल जो मैंने बनाई थी वो मैंने पूरी नहीं थी खाई, तो वो बच गई थी। तो 150 ग्राम जो टमाटर मैंने मेजर किए थे वो मैं आज चेंज करूंगा, क्योंकि पूरे मैंने नहीं थे खाए। तो आज भी वही टमाटर की चटनी है और साथ में वही मंदी है। सो ये मैं कंज्यूम करता हूँ, और इसके बाद जाते हैं बाहर। ओके गाइस, आज मैं ग्रोसरी लेके आया हूँ। तो वैसे तो मैं नॉर्मली ग्रोसरी लेके आता रहता हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं जो ग्रोसरी थोड़ी सी ज़्यादा लेके आया हूँ, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मुझे लगा कि आपको दिखा दूँ। ग्रीक योगर्ट जो कि बहुत ज़्यादा मैं खा रहा हूँ, रोज़ाना ही मैं खा रहा हूँ, तो ये बहुत कम मिलते हैं पाकिस्तान में, इसकी थोड़ी शॉर्टेज रहती है, तो इस वजह से ये मैं ज़्यादा लेके आ गया। इसमें 1-2 फ्लेवर्ड भी आते हैं, विच स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो। तो ये भी मैंने ले लिए कि अगर मुझे वैसे मूड किया कभी इसी को मिल्क शेक में मैं पीना चाहा, तो ये भी मैं यूज कर सकता हूँ। ये नॉर्मल ग्रीक योगर्ट है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, ये सिर्फ एक ग्रीक योगर्ट है। तो ये मैं लेके आ गया हूँ। साथ में बनानास हैं, और कुछ इस बार मैं टोर्टिलाज भी लेके आया हूँ। हो सकता है मैं टोर्टिला रैप्स भी बनाऊँ। टोर्टिलाज वैसे तो मैदे की बनी रोटियां होती हैं, जो कि ये समझा जाता है कि शायद ये डाइट के लिए अच्छी नहीं है, या ये तो वाइट आटा है या मैदा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन ये इसमें और एक चक्की वाले आटे में सिर्फ डिफरेंस यही होता है फाइबर का, उसमें से फाइबर ही निकालते हैं वो। और बाकी आप डिटेल सर्च कर सकते हैं गूगल वगैरह पे, लेकिन नॉर्मली इसमें कुछ विटामिन कम होते हैं और साथ में फाइबर कम होता है। फाइबर अगर आप किसी और चीज से ऐड कर लेते हैं तो ये वही चीज बन जाती है। तो हम यही वो काम करेंगे। और टोर्टिलाज हो गई, चिकन काफी मैं खा रहा हूँ, तो चिकन बीफ इस बार मैं नहीं लेके आया हूँ, बीफ मैं अगली बार लेके आऊंगा। और ये चिकन ब्रेस्ट ढेर सारा मैं लेके आ गया हूँ, और साथ में कुछ खजूरें लेके आया हूँ मैं। ये इम्तियाज मेगा मार्ट है, उनकी अपनी खजूरें हैं कुछ, और ये आई डोंट नो कौन सी
है, ये मज़ाफ़ाती कुछ लिखा हुआ है। आई डोंट नो कौन सी, मुझे इतने टाइप्स का पता नहीं, बट मुझे ऐसे डार्क और नरम किस्म की खजूरें पसंद होती हैं। तो ये मैं लेके आया हूँ। ये कभी-कभार अगर स्वीट क्रेविंग्स हों और डाइट में फिट हो चीज़, तो ये मैं उसमें भी ऐड कर सकता हूँ। उसके अलावा ओट्स में लेके आया हूँ। वैसे तो ओट्स मैं अभी तक नहीं खाए, लेकिन अगर मैं ओट्स बीच में इनकॉर्पोरेट करता हूँ तो उसके लिए भी मैंने ओट्स रेडी रखे हैं। और उसके अलावा ऑलिव ऑयल, जो कि काफ़ी मील्स में आपने देखा है मुझे डालते हुए, मोस्टली मैं ऑलिव ऑयल ही यूज़ कर रहा हूँ। मैं डालडा का यूज़ कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। आप कोई सा भी यूज़ हो सकता है। मुझे ये सूट करता है, इसकी प्राइस भी रीज़नेबल सी। और ये चीज़ है, चीज़ मैं नॉर्मली बहुत ही कम खाता हूँ, लेकिन चीज़ भी एक अच्छा सोर्स है फैट का और प्रोटीन का। तो ये भी डाल सकते हैं हम स्लाइस, अगर बर्गर या इस तरह की कोई चीज़ हेल्दी बर्गर आप बनाना चाहें घर पे, तो ये भी बन सकता है। और ये अगर फैट्स में इनकॉर्पोरेट करता हूँ मैं अपने पूरे ओवरऑल डेली डाइट के अंदर, तो ये भी एक ऑप्शन है मेरे पास, तो इसलिए ये मैंने लिया। और साथ में कुछ क्यूब्स लेके आ गया हूँ, अगर फ्लेवर इन्हांस करने के लिए कुछ क्यूब मैं फोर्थ पार्ट मोस्टली डालता होता हूँ। के ऊपर भी डिटेल्स मिल जाती हैं आपको, और न्यूट्रिशन फैक्ट इसमें लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, बट ये चिकन सूप स्टॉक है बेसिकली। इसमें काफी किस्म के स्टॉक, काफी किस्म के क्यूब आते हैं। ये नौर या कनौर, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, उस ब्रांड का है। और भी ब्रांड आते हैं मेरे ख्याल से, जो डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट किस्म के क्यूब्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्टॉक, चिकन स्टॉक या सूप स्टॉक वाले क्यूब्स हैं, ये फ्लेवर को काफ़ी इन्हांस करते हैं। तो ये भी एक दो मैंने रखी है। बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसमें सॉल्ट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो थोड़ा सा मेयर करना मुश्किल होता है। बाकी कैलोरी वाइज ये इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। आजकल गर्मी है, तो समर सीजन में अगर सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। अच्छा, उसके अलावा ये कुछ अंडे हैं। ये एक इस तरह का जो क्रेट या जो भी कहते हैं उसको, ये मैं लेके आ गया हूँ। वैसे नॉर्मली मैंने कल भी अंडे परचेज किए थे, जो कि जो लूज एग्स मिलते हैं या खुले अंडे जिसको कहते हैं, वो उससे किसी तरह कोई बगैर किसी ब्रांड के बिकते हैं बाहर बाजार के अंदर। तो वो भी मैंने ले लिए थे। उसका योग काफ़ी लेमन येलो था, आज सुबह आपने देखा होगा। और इसमें थोड़ा सा योक डिफरेंट होगा। ये वैसे तो इस पे लिखा है ऑर्डरलेस एग्स, कि इसके अंदर ऑर्डर नहीं होता कोई इसकी योक के अंदर। और इसके अंदर बाकी भी काफी कुछ लिखा हुआ है कि केमिकल एंड स्टेरॉइड फ्री, एंटीबायोटिक फ्री। ठीक है, ये जितने भी चिकन्स को रखा जाता है, ये सारी डिस्क्रिप्शन की है कि उनको किस तरह से वेजिटेरियन फीड कराया गया। ठीक है, और उसके बाद ये एग्स उन्होंने। तो ये है पेप्सी जीरो शुगर। और कोई भी जीरो शुगर ड्रिंक जो कि आपकी स्वीट क्रेविंग्स को ख़त्म करे, वो आप ले सकते हैं। सो मैंने ये लिए क्योंकि पेप्सी मुझे पसंद है, तो टेस्ट थोड़ा बेहतर है। आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैं इनमें से कोई सा भी ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा। ये मैं जो नॉर्मली लेता हूँ, ये कभी मैं चेंज भी कर लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है मैं हर हमेशा डालडा ही लूँ। कोई मुझे अच्छा मिलता है तो अच्छा वाला भी मैं ले लेता हूँ। खजूर मुझे कोई और अच्छी ब्रांड की मिलती है तो वो ले लेता हूँ। ओट्स मैं अक्सर क्वैकर के लेता हूँ, या ये भी ले लेता हूँ। इस बार ये लिए हैं। एक और भी मैंने देखे हैं इम्तियाज मेगा मार्ट पे, तो वो भी डिफरेंट है। ये भी मैं डिफरेंट लेता हूँ, कभी डॉन के या कभी डिफरेंट जो भी मिलते हैं। तो इस बार ये वाला ट्राई करने लगे। तो ये मैं इसलिए बार बार कहता हूँ क्योंकि ये और मिलता ही नहीं है। ये इसी एक ही ब्रांड अनहार का ही पाकिस्तान में फिलहाल मिलता है, जब तक कोई और ब्रांड इसको लॉन्च करता है। खुद भी आप बना सकते हैं ग्रीक योगर्ट, लेकिन वो बहुत ही झंझट वाला काम है। मैंने ट्राई किया है। आप डिफरेंट यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे ग्रीक योगर्ट बनता है, बट आप ट्राई भी कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया तो मेरा तो मुझे बहुत मुश्किल होगी थी, इसलिए मैं यही चूज करता हूँ। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये खुद भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। खैर, ये थी थोड़ी सी ग्रोसरी इन्वेस्टमेंट जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। ये इम्पोर्टेंट है आपके अपनी डाइट और अपने न्यूट्रिशन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करें और अच्छा खाना खाएं। और जितने बाकी आप फूड के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, ये भी ऑलमोस्ट इतना ही इन्वेस्ट होता है, कोई इतना ज़्यादा इन्वेस्ट होता नहीं है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अच्छी चीज़ें खाएं और अच्छी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करें। आइए मिलते हैं अगले मील में। आज मैं तीसरा मील नहीं ले चुका क्योंकि ये सारी ग्रोसरी में मैं बिजी था। तो थर्ड मील अभी मैं बनाता हूँ और साथ में फोर्थ मील भी अभी बनाऊंगा।
और दोनों मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो गाइस बारी है मिल्क शेक की। आज थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं, बट मील नंबर 3 अभी मैं खाने लगा हूँ, पीने लगा हूँ बेसिकली। और इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरीज और बनाना की अमाउंट मैंने थोड़ी सी कम की है। तकरीबन 46 ग्राम्स एक है, 46 ग्राम्स दूसरा है। सो ये मैं पीता हूँ और मिलते हैं अगले मील पे। लास्ट मील में है कड़ी पकोड़ा और नान, और कड़ी मैंने बनाई है ग्रीक योगर्ट और तवे पे मैंने पकोड़ा बनाया है। तो ये था आज का दिन। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।